जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12, बेस कैटालाइज रिएक्शन का आखिरी रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हमने आज पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में बड़ा ही इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो इसी पर ही मुंसलिक है। यानी कि एक्सरसाइज में जो मोस्टली क्वेश्चन है, जो डिफरेंस बेस आते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इससे अलग करो, ये वगैरह वगैरह जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट से हल होने हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट से हल होने। तो पहले हम समझते हैं कि हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट किससे दे तो उसका नाम क्या होता है, फिर हम उसकी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, देन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और देन उसके रिएक्शंस के बाद उसके यूजेस पढ़ के उसे एंड करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है। ठीक है, तीनों में इसका बड़ा की रोल इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा, हेलोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली ये मैंने चैप्टर नंबर 11 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में ये करवा दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ अल्कोहल के लिए था। अब वही चीज है यहाँ पे हम अल्कोहल के लिए भी देख लेंगे दोबारा से, और जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है मेजर, उनके लिए भी हम लोग इसे देख लेंगे। तो ये लीजिए, आप सुनिएगा, हेलोफॉर्म टेस्ट। कार्बोनाइल compounds which have alpha methyl group attached with carbon containing oxygen react with halogens in the presence of a base NaOH to form precipitates of haloform with the salt of carboxylic acid is called हेलोफॉर्म टेस्ट। इसे हम लोग हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। अब ये हेलोफॉर्म क्या है, ये सारा चक्कर हमने थोड़ा सा समझना है। पहले हम थोड़ी सी इसका रिदम बांध रहे हैं, वो क्या है वो जरा सुनिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज होना जरूरी है कि जिनके पास क्या चीज हो, अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल का मतलब है CH3 अटैच हो उस कार्बन के साथ जिसके साथ क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। ये देखो, कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाली कार्बन के साथ क्या लगा हो, मिथाइल। क्या लगा हो जी, मिथाइल। ये हमारी पहली शर्त है। और वो रेट किसके साथ करता है, हेलोजेंस के साथ। और प्रेसिपिटेट्स बनाता है किसके, हेलोफॉर्म के। ठीक है, हेलोफॉर्म के प्रेसिपिटेट बनाएगा तो उस साथ में साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएगा, तो हम उसको कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। हम इसको क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो हम इसे हेलोफॉर्म ही क्यों कहते हैं, तो अब हमारा ये पॉइंट है। इट इज said to be हेलोफॉर्म
because one of the product is called हेलोफॉर्म। हम जो रिएक्शन करवाते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट हेलोफॉर्म है, बाकी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस तरह की लगड़ बगड़ चीजें होंगी। अब हेलोफॉर्म का मतलब सुनिएगा, ये होता है जी, इस बात को जरा समझना है। आपने तो अभी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला सुना हो, CHCl3, ऐसे ही CHX3, ये किसका फार्मूला है? हेलोफॉर्म का। अब ये जो हेलोफॉर्म है ना, अब ये डिफरेंट डिफरेंट इकसाम की हो सकती है। मसलन इसकी शक्ल ऐसे हो सकती है CHF3, CHCl3, उसके बाद जनाब CHBr3 और CHI3। अगर फ्लोरीन अटैच है तो इसे क्या कहेंगे? फ्लोरोफॉर्म। क्लोरीन अटैच है, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन अटैच है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास कितने किस्म के हेलोफॉर्म हो गए? 4 किस्म के। अगर हम आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, और हम क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरीन हैलोजन यूज होगी तो क्लोरोफॉर्म। और इस तरह करके हम लोग ये चीजें बनाते जाते हैं। अब सुनिएगा, एक जनरल सा रिएक्शन में लिखता हूं। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, मिसाल के तौर पे RC डबल बॉन्ड CH3 H2 plus NaOH gives you CHX3 RC double bond ONA plus minus plus NaI plus H2O। इसको रट लें, सारे के सारे रिएक्शन इसी तरह से हो रहे हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ बैलेंसिंग का एक ही रट्टा है, 3 4 3 3, दैट्स इट। ठीक है, और अगर अल्कोहल वगैरह हो तो वो उसका अलहदा से है। ठीक है, उसे हम कहते हैं 46 55, उसकी बैलेंसिंग के लिए वो करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जरा इसको समझना है, तवज्जो करनी है। मैं चीजें इधर क्लियर करने लगा हूं तो इसलिए ध्यान कीजिएगा। सुनिए, अब यहां पर ये हमारे पास वो कार्बन है जिसके साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल ये वाला ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये हेलो फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हेलो फॉर्म में। यानी कि मिथाइल का होना जरूरी है। ठीक है, यहां पे R है, वो जो मर्जी हो जाए, वो हाइड्रोजन हो जाए, वो अल्काइल हो जाए, वो अराइल हो जाए, वो कुछ हो जाए, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। यहाँ एक तरफ क्या हो? मिथाइल। वो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ इधर या इधर दोनों साइडों पे, अरे एक साइड पे अरे मिथाइल ग्रुप लाजमी हो। जब मिथाइल है तो वो ना मिथाइल किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें, अपना हेलो फॉर्म में। जो बाकी रह गया, अब इसमें से एक कार्बन उड़ गया, एक कार्बन उड़ गया, कितने रह गए? 2 रह गए, यानी कि एक ये और एक अल्काइल ग्रुप रह गया ना। तो ये 2 वाला एसिड बना है, तो ये हम कहते हैं साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और इसमें एक बात जो ज़हन में रखनी है, मैं एंड पे लिखूंगा कि इसके यूज के अंदर, कि ये हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। अगर हायर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसे हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। और फैटी एसिड किसके लिए यूज होते हैं? फैट्स और ऑयल्स बनाने के लिए। तो ये वाला रिएक्शन फैट्स और ऑयल्स बनाने के लिए फैटी एसिड की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल हमारे लिए होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे
हम लोग थोड़ा सा टर्न लेते हैं, हेलो फॉर्म से जरा जिद्दत की तरफ आते हैं कि हमने इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादा इजीली रिएक्ट भी करती है और क्लियर कट फिजिकल चेंज भी लाती है, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक हो गया। अब हम हेलो फॉर्म को उसी हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जैसे मतलब आयोडोफॉर्म को किया है। अब उसमें इतनी ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा आयोडीन के बारे में लिखते हैं। तो हम कहते हैं द हेलो फॉर्म reaction in which iodine is used in aqueous sodium hydroxide solution to produce yellow precipitates of iodoform is called आयोडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि अगर क्लोरीन यूज करते हैं तो उसे कहना था क्लोरोफॉर्म, अगर फ्लोरीन यूज करते हैं तो उसे कहना था फ्लोरोफॉर्म, और अगर आयोडीन यूज किए तो उसे क्या कहा है, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किए, आयोडीन, और कौन से प्रेसिपिटेट मिले, येलो प्रेसिपिटेट्स। तो आयोडीन से हमें कौन से प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, येलो पीपीटीज। तो हमें एक बात ये याद होगी कि वी गेट विच काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट्स, येलो पीपीटीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब येलो पीपीटीज में प्रेसिपिटेट्स में देखना है हमने क्या सिनेरियो हासिल होता है, किस तरह हम लोग रिएक्शन करते हैं। अब मैं ये रिएक्शन करवाना चाहता हूं, एक बार मैं करवा देता हूं एसिटाल्डिहाइड से, फिर मैं करवा देता हूं एसीटोन से। ठीक है, दोनों में मिथाइल प्रेजेंट होता है। तो एसीटोन हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है, फिर कोई और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर एक और कर लें, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो, लेकिन उसका जो OH है वो एंड पे लगा हो, टर्मिनल हो। ठीक है, और फिर आखिर पे इथानॉल लो। ये चंद चीजें हैं जिसको हमने देखना है और समझना है कि ये रिएक्शन कैसे देते हैं और इनके रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट किस तरह बनती है, और आखिर पे इनके फवायद भी हमने जानने हैं। अब सुनिएगा, एसिटाल्डिहाइड है, ये रिएक्शन है CH3, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, CH3, ये एसीटोन हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल में इधर आप कर लें R कर लें, ये जो सी मर्जी यूज कर लें, यहां OH है, CH3 हो गया। इथानॉल में आपको पता है CH3 OH हो गया। अब इनकी पहचान में रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। जरा तवज्जो रखिए, देखो बच्चे, क्या ये वो कार्बन है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन? बिल्कुल लगा हुआ है। इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, तो ये वाला ये रिएक्शन देगा। रिएक्शन ऐसे ही होना जो हम पहले कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर एसीटोन में देखिए, क्या ये वाला वही कार्बन है जिसके इधर भी मिथाइल है और इधर भी, इसकी तो लहरें बहरे होगी, जिधर से मर्जी मिथाइल यूज करे आयोडोफॉर्म टेस्ट से। फिर यहां पे देखो, क्या ये वही वाला कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है? जरूरी नहीं है कार्बोनाइल हो,
मोस्टली कार्बोनाइल होते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन पढ़ जो चैप्टर नंबर 12 रहे कार्बोनाइल कंपाउंड का, लेकिन अल्कोहल में भी ये पढ़ा है हमने, तो अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है, इसलिए मैं अल्कोहल को भी साथ लिख रहा हूँ। ये वो वाला कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन है, क्या इसके साथ मिथाइल है? बिल्कुल है। इधर मिथाइल नहीं, इधर कोई और ही चीज है, तो हमें क्या चाहिए? मिथाइल। फिर देखो, क्या ये वो वाली कार्बन है जिसके साथ क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो सब में मिथाइल ग्रुप है। ठीक हो गया। तो जब मिथाइल ग्रुप है तो हम लोग कहते हैं कि यहां से पता चला कि ये सारे रिएक्शन देने के एलिजिबल हैं। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? I2NaOH, यानी कि अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन इज नोन एज आयोडोफॉर्म सॉल्यूशन। क्या मैंने बोला? अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन। अल्कलाइन का मतलब है कि आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला है कि ये चारों रिएक्शन सेम तरीके से होने, इसमें कोई फर्क नहीं होना, ऐसे ही बिल्कुल करने हैं। अब सुनिए, सबसे पहले सब में से ये मिथाइल है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? CHI3। ये इन दोनों में से एक मिथाइल ले लो, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? CHI3। इनमें से ये मिथाइल आ गया, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? CHI3 में। इनमें से ये वाला मिथाइल है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? CHI3। अब ये जो CHI3 है, ये सबको पता होना चाहिए इसके कौन से प्रेसिपिटेट्स हैं? येलो पीपीटीज। अब सारों में येलो प्रेसिपिटेट्स आ गए, सारों में क्या आ गए? येलो प्रेसिपिटेट्स आ गए। ओके, दैट्स गुड। इसके बाद देखो, हमारे पास इधर कितने कार्बन थे? 2। एक कार्बन तो इसमें चला गया, एक रह गया। एक वाला एसिड बनाओ, ये देखो HCO। फॉर्मिक एसिड होता है ना, लेकिन बेस मौजूद है तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनने देगी, उसका क्या बनाएगी? ये साल्ट। ठीक है, ऐसे ही एक कार्बन तो इधर चला गया, कितने रह गए? 2 रह गए, तो इधर 2 कार्बन वाला एसिड CH3CONA+। फिर देखें कितने कार्बन है? एक ही तो निकल गया, बाकी सारा जनरल ग्रुप ये रह गया RCH2, और साथ में इसी का एसिड बन जाएगा, यानी कि एसिड का साल्ट बन जाएगा। और ऐसे ही इधर से ये मिथाइल रह गया, एक कार्बन रह गया, तो एक कार्बन वाला इधर भी एसिड बनाना है, यानी कि एसिड का साल्ट बना देता है। और साल्ट से एसिड बनाते कैसे? उसमें HCl डालो, यानी कि जब आपके पास साल्ट हासिल हो जाए ना, तो वो कहेगा भाई आपने तो एसिड बनाना था, साल्ट कैसे बना? तो साल्ट तो हमारे प्रोडक्ट है ना, तो साल्ट को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसमें एसिड डाल के, जब एसिड डालते हैं किसी साल्ट में, वो साल्ट एसिड बन जाता है, और एसिड क्या बन जाता है? साल्ट बन जाता है। तो इसलिए हम साल्ट को एसिड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब साथ में जो उसके जो गम प्रोडक्ट निकलनी है, वो तो निकलनी है ना, यानी कि आयोडीन और NaOH ने जब रिएक्ट करना है, जैसे ये देखो NaI और वाटर, ये साथ तो बंदे ही बने, NaI और H2O, और इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि सोडियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड के ये सारे कलरलेस साल्ट है। NaI और H2O, सब में NaI और H2O, ये सारों में ही तश्कील पाएंगे, बनेंगे। अब बैलेंसिंग जैसे मैंने पहले सिखाई हुई है, वो कैसे? 34 33, ये देखो 34 33 34 33, कब? जब तक क्या था? कार्बन आया। ठीक है, जब ये आएगा फिर 46 55 46 4 6 और 5 5 एंड वाले 2 के साथ। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग द आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी क्लियर और कंफर्म हो गया। क्लियर है भाई? यहां पे इसकी जो बैलेंसिंग है वो भी हमने डन कर ली। ठीक है जी, तो इसकी अब बैलेंसिंग के बाद हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस है और यूजेस हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, वो सुनिएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट
is used to prepare fatty acids having one carbon less than that of its reactant, which are used for preparation of oils, fats, घी वगैरह वगैरह, ये बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से क्या हासिल किए? फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल हो या कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का डायरेक्ट आसान तरीका यही है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये तो थी सिंपल सी बात कि हम लोगों ने क्या किया जी, इसे फैटी एसिड बनाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो साल्ट है ना, साल्ट कोई भी कहीं से भी एक साल्ट ले ले, ताकि मैं उसका जो है ना वो आपको सिनेरियो समझा दूं। लेट्स सपोज दैट ये वाला साल्ट है, आप इससे एसिड बनाना चाहते हो। आप इसे क्या बनाना चाहते हो? एसिड बनाना चाहते हो। आप इसमें एसिड डाल दो। क्या डाल दो? एसिड डाल। जब एसिड डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ में NaCl निकल जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा। तो कोई भी फैटी एसिड बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये लो, ये लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ हायर कार्बन आर कॉल्ड फैटी एसिड। तो ये लोअर कार्बन अगर बनाना आ गया तो हायर कार्बन तो अल्टीमेटली बन ही जाएगा ना। लोअर कार्बन हम एग्जांपल के तौर पे लेते होते हैं। अब ये तो इसका हो गया फायदा। ठीक है, कि ऑयल घी वगैरह हम इससे बनाते हैं। अब इसके इस टेस्ट के यूजेस, ठीक है, इस टेस्ट के यूजेस, तो हम लोग कहते हैं दिस टेस्ट is used to differentiate between, ये टेस्ट डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। किन किन के दरमियान? देखो भाई, इथानॉल एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। सिर्फ इथानॉल ये रिएक्शन देती है, ना मिथानॉल देती है, ना प्रोपानॉल देती है, ना ब्यूटानॉल देती है, कोई भी नहीं। कोई प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। ठीक है, सही हो गया ना। फिर एसिटाल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड्स, बाकी मार्केट में जितने भी एल्डिहाइड है वो सारे नहीं देते, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है। सिर्फ एसिटाल्डिहाइड में इधर मिथाइल होता है, अगर मिथाइल के साथ इथाइल वगैरह आ जाएगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा। जैसे यहाँ पे देखो, इधर CH2 है, ये CH3 तो नहीं है ना, तो हमें तो CH3 चाहिए, तो इसलिए मिथाइल आ गया तो हमारा काम ही खराब हो जाता है। फिर मिथाइल कीटोन्स एंड अदर कीटोन्स। ठीक है, वो कीटोन्स जिनके एक तरफ मिथाइल हो, जिनके एक तरफ क्या हो? मिथाइल हो, वो रिएक्शन देते हैं। जैसे एसीटोन है, इधर जो मर्जी लगता रहे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये मिथाइल है ना, तो इधर जो मर्जी लगता रहे, R ग्रुप लगता रहे, जो मर्जी लगता रहे। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास इथानॉल है, इथानॉल में भी मिथाइल ग्रुप है। एसिटाल्डिहाइड है, इसमें भी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपायोनएल्डिहाइड, तो आप क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, और ये वाला रिएक्शन लिख देंगे, और दूसरे में क्या लिखकर कहेंगे? नो रिएक्शन। इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते, उसमें नहीं बनते। ऐसे इथानॉल आ गया, तो इथानॉल में आप कहेंगे ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, और मिथानॉल वगैरह और अदर नहीं देते। ठीक है, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल भी जो टर्मिनल हो, उधर मिथाइल ग्रुप, अगर ये इधर आ जाए तो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, वो भी ये रिएक्शन नहीं देगा।
जैसे मैं कहूं कि क्या नाम उसे बोलते हैं, अगर एक हमारे पास है, मैं सेकेंडरी की बात करूं तो 2 पेंटानॉल और 3 पेंटानॉल में से बताओ कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, बताओ भाई। 2 पेंटानॉल देगा, 3 पेंटानॉल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, वजह भी सुन ले, देखिएगा। 2 पेंटानॉल में देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे वर्ष लगा हुआ है। 3 पेंटानॉल में 1 2 3 और ये यहाँ पे वर्ष लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर अगर गौर से देखो तो जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है उधर क्या मौजूद है, मिथाइल। एक कार्बन का मतलब होता है मिथाइल, और जिस ऑक्सीजन, इधर भी 2 कार्बन है इधर भी 2 कार्बन है, तो इधर तो दोनों तरफ इथाइल हो गया, तो हमें क्या चाहिए था, मिथाइल, इसलिए ये रिएक्शन देता है और ये रिएक्शन नहीं देता। तो ये 2 वाला क्या होता है, ये रिएक्शन देगा। तो 2 वाला याद रखें, 2 का मतलब है एक छोड़कर, जब एक छोड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, सही है। तो ये सारा डाटा था जिसके लिहाज से एक्सरसाइज के जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन वाले, वो भी इसमें कंप्लीट ओवरकम हो जाते हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो बाकी खुलासा है वो भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 के बेस कैटालाइज रिएक्शन, चैप्टर नंबर 12 का सेकेंड ईयर का बेस कैटालाइज का आखिरी रिएक्शन आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, गुड लक।